नमस्कार साथियों। राजनीतिक व समाज दर्शन के संबंध पे हम चर्चा कर रहे हैं। समाज दर्शन की बात करते हुए हमने कहा था कि समाज दर्शन वास्तव में समाज, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों, सामाजिक जीवन के तात्विक संबंधों का अध्ययन करता है। समाज व्यक्तियों का वह समूह है जिसके पीछे कोई व्यवस्था या कोई सिद्धांत काम करता है और उन सभी का लगभग एक ही कोई लक्ष्य होता है। वो एक अपने आप में समाज होता है, चाहे वैचारिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी के जो लक्ष्य होते हैं वो समान होते हैं और एक समान लक्ष्य के लोग ही एक समाज कहलाते हैं। और उस पूरी समाज के अंदर एक व्यवस्था कार्य करती है, उनके अपने एक निश्चित सिद्धांत होते हैं जो लगभग कॉमन होते हैं और उसी के आधार पर वो अपने जीवन, अपने लक्ष्यों और अपने सिद्धांतों का निर्वाह करते हैं। अब हम देखें कि समाज दर्शन के क्या कार्य हैं। सामाजिक सिद्धांत जिनका अनुसरण करने पर समाज अपने उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति करे, जो समाज के उच्चतम आदर्श, जो उच्चतम मूल्य रखे जाते हैं, उनको प्राप्त करने का जो प्रयास है वो समाज दर्शन में अनुसरण करने में इनमें काम आता है। और इन उच्चतम आदर्शों, सर्वोच्च मूल्यों और सिद्धांतों की स्थापना और उसके अनुसार ही समाज का निर्माण हो, ऐसी प्रेरणा समाज दर्शन का मुख्य कार्य है। मूल रूप से मूल्यों की ही बात है, उच्चतम आदर्शों की बात है। वो आदर्श हमारे सम्मुख हों और उनके लिए हम समाज को प्रेरित करें, लोगों को प्रेरित करें, उन्हें प्राप्त करने के प्रयासों के लिए प्रेरित करें। समाज दर्शन का मुख्य कार्य यही है। अब समाज दर्शन के दो पक्ष माने गए हैं, एक है सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा है नैतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष ही समाज दर्शन का तार्किक पक्ष है, यानी कि सिद्धांत, लक्ष्य, मूल्य ये सभी इसी पक्ष में आते हैं कि आपको किस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार कार्य करना है, कौन से हमारे लक्ष्य हैं। फिर दूसरा है कि समाजशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, उन विधियों की सूक्ष्मता से जो परीक्षा करें कि जो नियम, जो सिद्धांत, जो तत्व समाजशास्त्र के हैं वो क्या कारगर हैं, क्या उपयोगी हैं, उनकी उपायदेयता कहाँ तक है, ये सब सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत आता है। अगला पक्ष है नैतिक पक्ष। इसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनकी नैतिक सिद्धांतों के आधार पर, जो नैतिक मूल्य समाज में व्याप्त हैं, उनके आधार पर समाजशास्त्र के सभी सिद्धांतों का अध्ययन, परीक्षा की जाती है और उसी के आधार पर समाजशास्त्र की नैतिक सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या होती है। फिर उन सभी सिद्धांतों का एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या ये नैतिकता के मापदंडों पर खरे उतरते हैं, क्या ये नैतिकता के मापदंडों के अनुकूल हैं, क्या ये किसी नैतिक सिद्धांत को डिनाई तो नहीं करते, उसको क्रॉस तो नहीं करते। कोई भी सिद्धांत अगर नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है तो फिर उस पर चर्चा की जाती है। ये सभी कार्य नैतिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें समाज की। समाज सामाजिक संबंधों का ऐसा ताना बाना है जो निरंतर परिवर्तनशील है। मैकाइवर पेज की सुप्रसिद्ध व्याख्या, वो कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, यानी वो संबंध अगर हैं तो समाज है। इंसानों का केवल ग्रुप कोई समाज नहीं है, उनमें आपसी संबंध होने चाहिए और वो संबंध स्थिर भी नहीं है, वो बदलते रहते हैं समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, विचारों के अनुसार, सिद्धांतों के आधार पर वो बदलते रहते हैं सदैव। अब सामाजिक संबंध से क्या मतलब है, इस पर बात करें तो सबसे पहले है कि समाज की जो अवधारणा है उसमें संबंधों का एक स्पेशल अर्थ है, विशिष्ट अर्थ है।
ये कोई ऐसा संबंध नहीं जो दो भौतिक वस्तुओं में होता है, जैसे टेबल के ऊपर कोई टाइपराइटर रखा है या टेबल के ऊपर कोई पुस्तक रखी है। तो ये संबंध कोई ऐसा संबंध नहीं है कि एक टेबल है उसके ऊपर एक सामान रखा है, तो हम भी एक व्यक्ति हैं उसके पास में एक व्यक्ति रखा हुआ है, ऐसा संबंध, ऐसा भौतिक संबंध यह नहीं है। क्योंकि न टेबल को पता है कि पुस्तक है, न पुस्तक को पता है कि टेबल है, तो ये इसमें बोध जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये निर्बोध दो चीज़ें बिना अस्तित्व के बोध के पड़ी रहती हैं। जहाँ पर एक दूसरे का अस्तित्व का बोध हो और उस बोध के आधार पर जब हम किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार करते हैं, किसी को दुखी देखकर हम दुखी होते हैं, किसी को हम कष्ट में देखकर ये कोशिश करते हैं कि क्या कष्ट है आपको, हम जानने का प्रयास करते हैं, हमें बोध होता है उसके होने का। तो अस्तित्व का बोध, उसके कष्टों का बोध, उसकी खुशी का बोध, उसके अनुभवों का बोध, ये उसी के आधार पर हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। एक हंसते हुए व्यक्ति के साथ हम हंसते हुए बात करते हैं, एक दुखी व्यक्ति से हम जाके पूछते हैं भाई क्या कष्ट है आपको। तो वहीं पर सामाजिक संबंध हमारे सम्मुख आएंगे जहाँ पर समाज में सामाजिक संबंध और समाज का अस्तित्व होता है, क्योंकि सामाजिक संबंध वही होगा जहाँ समाज होता है, समाज का अस्तित्व होता है। अब ये जो संबंध है यह राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, तथा समाज में भिन्न भिन्न वर्ग जातियाँ होती हैं। समाज दर्शन इन सभी का दार्शनिक विधि से अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों की, आर्थिक संबंधों की, व्यक्तिगत संबंधों की, धार्मिक संबंधों की। तो समाज इन सभी का दार्शनिक विधि से अध्ययन करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।